10 से 14 साल आपने इतना कुछ सीखा, इतना कुछ जाना, तो बेसिकली एक सबसे इम्पोर्टेंट सीख या एडवाइस जो आपको इस 14 सालों में मिली हो। अपने पे भरोसा रखो, किसी सामने वाले पे भरोसा मत करना। देखो, जब आप एक बड़े माइंडसेट के बिजनेसमैन के साथ बैठना चालू करोगे, लेकिन आपको पता है जो संगत आपकी होती है ना, वो सबसे ज्यादा मैटर करती है। गिरना इज द बेस्ट डिसीजन, और ये कह लो कि जिंदगी का सबसे अच्छी चीज है कि आप एक बार गिरे हो। अगर आप सेटिस्फाइड ही नहीं हो, नॉट सक्सेसफुल। 10 साल 2014 से 2024, 2010 2010 से 14 साल। करियर मेरी स्टार्टिंग अगर देखा जाए इस फील्ड में तो 2010 से, वैसे ऑफिशियली देखा जाए तो 2014 से। 10 से 14 साल आपने इतना कुछ सीखा, इतना कुछ जाना, तो बेसिकली एक सबसे इम्पोर्टेंट सीख या एडवाइस जो आपको इस 14 सालों में मिली हो। भाई, अपने पे भरोसा रखो, किसी सामने वाले पे भरोसा मत करना, और अपने आइडिया उन लोगों से शेयर करो जो उस चीज के लायक हो। और उनके बीच में देखो, मैं आपको बहुत छोटी सी चीज बताता हूँ, मेरे पापा ने सिखाई थी मेरे को कि अपने से छोटों के साथ बैठो ट्रेंड जानने के लिए, अपनों से बड़ों के साथ बैठो एक्सपीरियंस पाने के लिए। नोटेड। ठीक है, ये हमेशा अप्लाई करना। और मैं आपको एक और पर्सनल लेवल पे एक चीज बता रहा हूँ। देखो, जब आप एक बड़े माइंडसेट के बिजनेसमैन के साथ बैठना चालू करोगे, कोई नहीं, आप जाओ बैठो, फिजूल बैठो उनके साथ, लेकिन आपको पता है जो संगत आपकी होती है ना, वो सबसे ज्यादा मैटर करती है। अगर आप डेली अपने घर से बाहर निकलते टाइम लैम्बोर्गिनी देखोगे ना, तो आप एक दिन उस पे बैठ के चल रहे होगे, वो आपकी होगी भी। लेकिन आप बाहर ही निकल रहे हो, आप अल्टो ही देखना पसंद कर रहे हो, आप रहते ही अल्टो टाइप के लोगों के बीच में, आपको क्या ही पता चलेगा कि अल्टो से लैम्बोर्गिनी कैसे पहुंचना है। तो ये मेरा अपना पर्सनल एक फीडबैक है सारे लोगों के लिए, जो मैंने अपनी लाइफ में देखा। Until unless you are not sitting with winners, you won't get that conversation जहां पे आप विनर बनना चाहते हो। जितने अच्छे लोगों के साथ बैठोगे उतनी अच्छी नॉलेज पाओगे, और नॉलेज की कोई लिमिट नहीं है भाई, कोई भी लिमिट नहीं है। तो अगर आप कहोगे ना एक मैसेज देना चाहोगे, भाई आप 200 भी मैसेज दूंगा ना तो भी कम पड़ जाएंगे, क्योंकि इतना सीख चुका हूँ मैं। तो 14 साल इज अ बिग टाइम। आई एम वे टू थैंकफुल टू द गॉड कि अगर ये कॉन्ट्रोवर्सीज ना होती, मैं खुद से इतना स्टैंड ना ले पाता। आप जब लाइफ में गिरते हो ना, और आपको जब कोई उठाने वाला नहीं होता, तो एक कान में अच्छी सी आवाज आती है, ये पैर है ना गुरु, इस पर ताकत लाओ, उठने की कोशिश करो, ऐसा दौड़ो कि कोई इस पर छू ना पाए। तो मैंने ये अपनी लाइफ से सीखा है। गिरना इज द बेस्ट डिसीजन, और ये कह लो कि जिंदगी का सबसे अच्छी चीज है कि आप एक बार गिरे हो। मैं तो कहता हूँ फेल हो रहे हो, लकी हो कि फेल हो रहे हो, होते जाओ, फेल होते जाओ, फेल होते जाओ। एक दिन फेलियर को फेल करोगे ना, उस दिन तुम्हारा नाम विनर में आएगा। तो ये मैं रियलिटी बता रहा हूँ, दिस इज द ट्रुथ। जिस दिन आप फेलियर को फेल कर दोगे, यू आर द विनर। ये मेरा भाई एक पर्सनल एडवाइस है भाई, सक्सेस इज इक्वल टू सेटिस्फैक्शन है। अगर आप सेटिस्फाइड ही नहीं हो, नॉट सक्सेसफुल। पैसा, देखो पैसा लोगों का विजन नहीं होना चाहिए। आपको मैं एक चीज बताता हूँ, लोग क्या करते हैं, पैसों के पीछे भाग रहे होते हैं, यूं हाथ पकड़ के भाग रहे हैं। आप एक जगह बैठे हो और पैसा आपके पास भाग के आ रहा है, तो वो अपना ऑरा क्रिएट करो। मैं आपको एक रियलिटी बताता हूँ, टचवुड नजर ना लगे भाई, तो मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, मैं कभी पैसों के पीछे नहीं भागता। तो भाई गॉड ग्रेस, ये ऊपर वाले की कृपा है और मम्मी का आशीर्वाद है कि भाई सामने से कॉल आता है, यार ये रिक्वायरमेंट है, इतना बजट है, हो जाएगा। कुछ नहीं करता मैं अपनी तरफ से, किसी को मैसेज नहीं डालता कि भाई मुझे काम दे दो। मुझे महीने के 8 से 10 20 प्रोजेक्ट अपने आप आते हैं, मैं कहीं किसी के पास नहीं। तो मैंने क्या बोला, स्टॉप रनिंग आफ्टर द मनी, बिल्ड योरसेल्फ लाइक दैट काइंड ऑफ ऑरा, लाइक अपना एक ऐसा ऑरा क्रिएट करे। पर पर्सनालिटी वैसे तो मैं बहुत ही बेकार हूँ, लाइक मैं बोलने में और इन सब चीजों में जो मैंने ऑरा क्रिएट करा उसमें मैं थोड़ा बहुत क्रेडिबिलिटी ले सकता हूँ। पर्सनालिटी तो भैया मैं बॉडी बिल्डर बनना है, जिम जा रहा हूँ गाइस, 3 किलो बढ़ाया मैंने। कर रहा हूँ मैं जिम 3 किलो। तो एक ऐसा ऑरा बिल्ड करो कि लोग आपके पास खुद चल के आए कि भाई कराना है, काम बोले आपका, ना कि आप। भाई देखो, मैं 1 रुपया अपने बिजनेस को आज तक प्रमोशन पे नहीं कुछ नहीं लगाया। लोग अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए बाबा पैसा डालते हैं, मैंने 1 रुपया नहीं डाला, आज तक नहीं डाला। बहुत घमंड है इस बात का कि यार मैं काम पे पैसा डाल के प्रमोट करके पैसा निकाल रहा हूँ, मैंने नहीं करा भाई, जरूरत ही नहीं पड़ी। तो ये भाई इस तरीके से है।
जैसे आपने बिजनेस की बात की अभी जस्ट कि पैसा आपने 1 रुपए भी नहीं लगाया लेकिन बिग प्रोजेक्ट्स एक बड़ा नाम हो गया है। तो ऐसे में देखता हूँ आजकल लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं बट उनको बहुत प्रॉब्लम होती है 0 से 10 पे जाने में और 10 से 100 पे जाने पे। तो आपने 0 से 100 जाने के लिए क्या मतलब भाई मैं क्या आपको एक चीज choose बताता किया? हूँ, देयर इज नथिंग लाइक 0 to 100, देयर इज अ थ्योरी कॉल्ड 0 to 1। एंड ये रिसेंटली मैंने हमारे एक बड़े भाई हैं भव्य जिंदल भाई, ही इज अ यंग एंटरप्रेन्योर, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स फ्रॉम लखनऊ। एंड उनका जिंदल प्रॉपर्टी सोल्यूशन नाम का वो पेज है। उनसे मैं जब मिला तो मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला। ही इज ओनली 1 year एल्डर देन मी, बट मैंने बोला ना जब आप बैठोगे लैम्बोर्गिनी वालों के साथ तो लैम्बोर्गिनी वाला माइंडसेट है, तो ही इज दैट काइंड ऑफ अ माइंडसेट। उन्होंने एडवर्टाइजिंग को तब बूम अप कर दिया था जब लोगों को एडवर्टाइजिंग का मतलब नहीं पता था, वो बहुत यंग थे। तो भाई मैं जब इनके साथ बैठा, ही लाइक माय विजन्स। एक होता ना दो एंटरप्रेन्योर्स बैठ के आइडियाज ऐसा शेयर कर रहे हैं तो दोनों इंटरेस्टेड हो गए। उन लोगों ने मिलकर काम किया तो उन्होंने मेरे को 0 to 1 की थ्योरी दी। फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, इलेक्ट्रिक कार्स का सोच के सबसे पहले नाम क्या आएगा आपके पास? टाटा, BMW, ये सब शुरू किसने किया? टेस्ला, इलॉन मस्क। अब देखो टेस्ला वाज 0 to 1, ठीक है, उसको ग्लोबलाइज करने वाले और आगे बढ़ाने वाले बाकी अदर ब्रांड्स जिन्होंने कॉपी किया। तो 0 to 1 की सक्सेस किसकी है? इलॉन मस्क। दुनिया का सबसे अमीर आदमी कौन है आज के डेट में? इलॉन मस्क। इलॉन मस्क आज के डेट में लोग क्यों जानते हैं? क्योंकि वो 0 to 1 लेके आया खुद को, ठीक है। आप इनको ले लो, जेफ बेजोस को ले लो। पहला प्लेटफॉर्म बनाने वाला कौन मार्केट में? अमेज़न टाइप का, जेफ बेजोस। ही केम फ्रॉम 0 to 1, उसको देख के बाकी प्लेटफॉर्म बने, फ्लिपकार्ट, मीशो, सब बना उसके बाद। मिंत्रा। अब एप्पल देखो 0 to 1, 0 to 1। एक ऐसा फोन जिसकी चिप इतनी कॉम्प्रोमाइज करी जाए जबकि वो वाटर प्रूफ हो, इस तरीके से वो पहला करने वाले आपके सामने। फेसबुक जैसा प्लेटफॉर्म देखो कौन लाया? 0 to 1। तो बी समवन हु इज 0 to 1, ठीक है। हम लोग अभी जैसे मेरे से भी कोई है कि पुरजीत क्या आप 0 to 1 हो? नो, मैं नहीं हूँ। मैं जिन आइडियाज पर वर्क करता हूँ, जो मेरे थॉट्स वाहिगुरु जी की कृपा से माइंड पे आते हैं, वो थॉट्स वो और को भी डाल रहे हैं। वो हजारों लाखों लोग कर रहे हैं, पॉडकास्ट हजारों लाखों लोग कर रहे हैं, एडवर्टाइजिंग हजारों लाखों कर रहे हैं, हर चीज लोग कर रहे हैं। इट्स जस्ट दैट 0 to 1 में आप दूसरी थ्योरी ला सकते हो जो मैं अपनी पर्सनल लाता हूँ कि 0 to 1 आने में आप अपने चेंजेस ले आओ, सेम चीज को कैसे करें कि वो लेकिन वो मोल्ड आउट ऐसे करो कि सामने वाले को नया लगे। नया तो मैं अभी तक देखो बिग प्रोजेक्ट्स चला रहा हूँ, बट मैंने TCA क्यों डाला? TCA is something which is 0 to 1 in Lucknow. I am trying to become an agency who is working from his home till New York, till Chicago, till France, Paris. ये मैं बनाने के लिए 0 to 1 पे उतरा हूँ। मैंने बोला था ना, आपने बोला मिलते ही मेरे से कहा आप तो इतना एक्सपैंड कर चुके हो बिजनेस। नहीं, अब करना शुरू करा है, अब रियल विजन पे उतरे हैं। सर पेनिट्रेट करते मार्केट नहीं, अभी तक सीख रहे थे, सीख रहे हैं। अब जो सीखा है उसका प्रैक्टिकल निकालना चालू कर रहे हैं कि कैसे आएगा, क्या होगा, किस तरीके से होगा। तो ये है कैसे एग्जीक्यूट होगा। यस। तो यार देखो 0 to 1 आने के लिए सिंपल है, आइडिया को ऐसा है, फिर ऐसा नोट आउट करो, उस आइडिया के बारे में रिसर्च करो। रिसर्च करने के बाद मार्केट के ऐसा है वो देखो कि कितने इस पे कॉम्पिटिटर्स हैं। उसके बाद देखो जिस एरिया में आप रहते हो क्या वहां पे आपकी टारगेटेड ऑडियंस है भी कि नहीं है। वो टारगेटेड ऑडियंस के बाद उसको आप ऐसा है उस पर देखो कि आप इस पे क्या धंधा निकाल सकते हो अपने आइडिया से। वो निकालने के बाद पूरा एक ऐसा है 2 months 3 months का प्लान अप करो। 4वें जब आप प्लान अप कर लोगे फिर day 1 to day 30 का एक चैलेंज डाल दो अपने सर पे कि 30 दिन में मेरे को 1 million की ऐसे अपनी कंपनी खड़ी करनी है। आपके पास आपका रिजल्ट होगा बॉस। यार मैं ऑथर का नेम भूल रहा हूँ, देयर इज अ बुक फिक्स्ड माइंडसेट्स एंड ग्रोथ माइंडसेट। ये जब आप ये बुक पढ़ोगे तो मेरा भी विजन खुलना शुरू हुआ। यू शुड ऑलवेज लाइक रीड आउट द बुक्स। मैं आपको एक पर्सनल सजेशन दूंगा कि अपने डेली स्केड्यूल में 1 घंटे की रीडिंग डाल दो। कुछ भी करो, किंडल खरीद लो या कुछ भी कर लो, लेकिन ये चीज करो जरूर बॉस, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं आज के डेट में बुक्स नहीं पढ़ता। मैं ये नहीं बोलूंगा यार मैं बुक्स पढ़ता हूँ, मैं ऐसा मैं कोई चीज फेक आउट नहीं करूंगा। मैंने कोशिश करी, मेरे लिए बोरिंग थी, मैंने नहीं करा। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने कंटेंट एक्सप्लोरिंग मैं डेली 2 से 3 घंटा करता हूँ। मेरा डेली रात में मान लो 1 बजे मैं रात में हूँ, मैं सोता ही सुबह 5 बजे तक हूँ। 1 बजे से 3 या 4 बजे तक मैं केवल जो मेरे इंटरेस्ट हैं स्पेस साइंस से रिलेटेड मैं ना एक मतलब मिक्सअप नॉलेज लेने में बहुत करता हूँ। लोग कहेंगे खिचड़ी है,
खिचड़ी नहीं है भाई, वो मेरा मेरा एक तरीका है, मेरा पर्सनल एक तरीका है, मैं कैसे उसको वो लेना चाहता हूँ, स्पिरिचुअल वाइज, स्पिरिचुअल वाइज, स्पेस साइंस वाइज, कंटेंट वाइज, फैशन वाइज, इन्फ्लुएंसर वाइज, मैं हर चीज की नॉलेज लेना पसंद करता हूँ, हर चीज के बारे में। तो मेरा क्या है ना, जितना ज्यादा ज्ञान उतना कम। बहुत ज्यादा ज्ञान भी गलत होता है, लेकिन जितना ज्यादा ज्ञान वो भी सही होता है। अगर आप उस ज्ञान पे घमंड करोगे तो बहुत ज्यादा ज्ञान गलत है। मैं घमंड नहीं करता भाई, मेरे पास जो है मैं तो कहता हूँ फ्री में लेते जाओ भाई, मेरे थ्रू आप मेरे से सीख रहे हो, 4 लोगों को नया बताओगे, वो 4 लोग सीखेंगे। तो मेरा तो यही मानना है। बिजनेस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? मतलब आप बिजनेस, आपने एक माइंडसेट तो बता दिया, उसके अलावा, माइंडसेट के अलावा भी भाई तो देखो, बिजनेस बिल्ड करना 18 घंटे अपने लगाओ दिन में, 18 घंटे 18 घंटे पर लगा दो भाई, फिर सोचो मत। अगर भाई बनना है ना, मैं सच बता रहा हूँ, सुबह एक डिसिप्लिन होता है ना, बिजनेस रिक्वायर्स डिसिप्लिन। सुबह फिर 9 बजे आपके हाथ में आपका लैपटॉप, मोबाइल, और लोग जो थे वो देते हैं ना, क्या कहते हैं, गोलाबाजी, यार उसके पास इतने इक्विपमेंट है, उसके पास ये कुछ नहीं चाहिए। मैंने एक टाइम पे ना मेरे पास कोई इक्विपमेंट था, ना मेरे पास कुछ था, मेरे पास मेरा दिमाग था। मैंने फ्रीलांसर्स को अपने पास लिया, मैंने कोलैब करे, मैंने कुछ करे, मैंने वैसे बिल्ड किया, मैंने उसी से पैसा कमा के अपनी चीजें बनाई। मेरे पास तो स्टार्टिंग से कुछ नहीं था, वो जीरो। मेरे से कोई कहा कि पुरुष तेरे पास क्या था? कुछ नहीं था भाई, सिर्फ एक आइडिया था। उस आइडिया से मैं आज की डेट में ये हूँ कि मेरे पास मेरी गाड़ी है, मेरे पास मेरी बाइकें हैं, मेरे पास मेरा एक बैंक बैलेंस है, मेरे पास, चलो बैंक बैलेंस इतना भी बड़ा नहीं है, नॉर्मली है, तो अब बनाना है तो धीरे धीरे कभी बिजनेस अप एंड डाउन होते हैं, अप्स एंड डाउन्स। लेकिन मैं जो एक लाइफस्टाइल अपने लिए चाहता था, मैं अफोर्ड कर रहा हूँ, वो सोशल मीडिया में लोगों को दिख रही होगी। तो जो मैं एक लाइफस्टाइल अपने से चाहता था, तो अच्छा, लोग मेरे से बहुत कहते हैं, एक 2 चीजों के लिए बहुत टोका जाता है फैशन वाइज, कपड़े, पगड़ी। भाई देखो, मेरा ना कपड़ों में इंटरेस्ट है कि मैं अपने आप को सुंदर, मतलब एक सुंदर तो लड़कियों के लिए होता है, अपने आप को एक हैंडसम चैन, या अपने आप को वो दिखाऊं, या कूल दिखाऊं, मैं बॉम्बर जीन्स पहन रहा हूँ, बड़ी ऐसा है वो ट्रिपल एक्सएल की ऐसा वो पहन, वो शोल्डर डाउन टी-शर्ट ठीक है होती है। मैं भाई इन सब में बिलीव नहीं करता। अरिजीत सिंह भी आप देखोगे चप्पल में घुस जाता है। सिंपल, आई जस्ट वांट टू बी सिंपल गाय। मेरे से कोई कहेगा जा 3000 रुपए की लेवाइस की एक टी-शर्ट या शर्ट खरीद ले, 3000 का मैं 1000 रुपए निकाल करके मैं मंकामेश्वर मंदिर के बाहर लोगों की सेवा करना ज्यादा पसंद करूंगा। दिस इज माय पर्सनल माइंडसेट। नाउ वी कम टू टर्बन पॉइंट। लोग कहते हैं भाई टर्बन क्यों नहीं पहनते, यू शुड रिप्रेजेंट। भाई देखो, मेरा इसमें एक बहुत सिंपल सा है। लोग कहते हैं कि आप दस्तार, ये मैं आपको बताऊं, सरदारों में वी शुड वेयर पगड़ी, और मैं 24 साल का मैं पगड़ी नहीं पहनता। तो भाई मैं एटलीस्ट कैप भी नहीं पहनता। मैं धर्म के खिलाफ भी नहीं हूँ कि मैं कैप पहन रहा हूँ या दारूबाजी कर रहा हूँ या दाढ़ी कर रहा हूँ। आई डू नथिंग ओवर दिस। मेरा क्या रहता है, मेरा मानना है, देखो गुरु साहब ने हमसे कहा कि पगड़ी इज योर ताज है। तो भाई मेरा ये मानना है, मैं उस ताज के जब तक लायक ही नहीं हूँ, मैं क्यों पहनूं। इसमें लोग कहते हैं अरे ऐसा नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, बट दिस इज माई लाइफ, दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन कि आई एम प्रिपेयरिंग माई सेल्फ टू वेयर दैट ताज, कि मैं उस लायक अपनी नजर में बन जाऊं। तो मैं उसको पहन के जब निकलूं ना, मुझे प्राउड फील हो रहा हो कि यार मैं हूं, फिर मैंने पगड़ी पहनी है तो मैं उसके लायक हूं। ये मेरी अपनी पर्सनल चॉइस है और मेरा पर्सनल ओपिनियन। आई गेस पीपल शुड रिस्पेक्ट इट, क्योंकि लोग बहुत कमेंट डाल देते हैं मेरे कमेंट सेक्शन में, सरदार है ओके, ये कर रहा है, वो कर रहा है। सीन भाई देखा है, मैं मानता हूँ मेरी कहीं ना कहीं गलती है। मैं 24 साल का हूँ, मेरी दाढ़ी निकल आई है, बच्चों वाली दस्तारे पहन के निकल रहा हूँ। हमारे यहाँ गलत माना जाता है सरदारों में, ये बच्चों वाली वो पहन रखी है। भाई देखो, मैं अपने आप को मानता हूँ कि अगर मैं 2 साल में अपने आप को उस लेवल पर प्रिपेयर कर गया, तब मैं अपने सर पर दस्तार सजाने के लायक होऊंगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कैप पहन लूँ। मैंने आज तक आप कोई फोटो नहीं देख सकता मेरी कि जिसमें मेरे को कोई बंदा कह दे कि कैप पहनी हो। मैं बिकॉज कैप इज नॉट अलाउड in Sikhism to wear, yeah. But people as per fashion do, but I'm a Sikh guy. I don't I'm not against it, but I'm not doing it. ये मेरे अपने पर्सनल एथिक्स अलाउ नहीं करते। तो ये मेरा फैशन पॉइंट ऑफ व्यू भी था। मैं सब लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, जितनी ऑडियंस देखे या कुछ भी करे, भाई सिखिज्म में या हिंदुइज्म में या मुस्लिम में या क्रिश्चियनिटी में एक दसवंत निकालने के लिए हमेशा बोला जाता है, 10वां हिस्सा आपकी कमाई का। तो भाई मैं कह रहा हूँ, आप 10वां हिस्सा छोड़ो, आप एक ही हिस्सा निकाल लो, 1/4 निकाल दो। लेकिन भाई आप लाइफ में कुछ भी करो, कोई कहता है मैं पीऊंगा, मैं क्लबिंग करूंगा, मैं ये करूंगा, वो करूंगा, सब अप्रिशिएटेड है। लेकिन भाई बेजुबान जानवर जो आपसे मांग नहीं सकता, जो आपसे बोल नहीं सकता,
या आप अभी यहाँ से हजरतगंज में रात में 12 बजे के बाद निकलो आईटी तक के लिए, भाई लाइन से लोग इतना इतना नाले के ऊपर जो स्लेट पड़ी है, अगर आप इधर भी पासा पलट गया नीचे हो नाले के, नाला गहरा है नाला वो, वहाँ लोग सो रहे हैं। आपको वाहिगुरु जी ने, श्री राम जी ने, अल्लाह ताला ने, जीसस क्राइस्ट ने, जितने भी आप सब, मैं कम्युनिटीज के लिए बोल रहा हूँ, आपको उन्होंने एक छत दी है, आपको 20,000 रुपए 10 रुपए कमाने की तमीज दी है, आपको वो कमा के दे रहे हैं, बरकतें दी हैं। सबकी लाइफ में भाई प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर आपकी जेब में 100 रुपए और अगर 10 रुपए की नीयत नहीं है आपकी, तो आप गलत इंसान है। मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है। तो यार मैं गिनना नहीं चाहिए कभी भी। मैं डीएलएफ में हम लोग ऐसा रात में पार्टी करके वहां पहुंचे थे, मैं और मेरे कुछ फॉरेनर फ्रेंड्स वगैरह सब लोग थे। तो हम लोग गए थे, वो 24/7 करके एक बहुत बढ़िया वहाँ पे शॉप है, 24 घंटे खुली रहती है, प्रमोशन नहीं है। तो वहाँ पे मतलब हम गए, वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा आया जो शू पॉलिश करता है, रात के 11:30 बजे की बात है। वो वहाँ डीएलएफ में वहीं पे शॉप पे एक केक खरीद रहा था। कहता भैया चावल कितने के? तो उन्होंने बोला कि यार चावल इतने के पड़ेंगे। तो मैंने उसकी तरफ देखा ना, क्या हो गया? कह रहा भैया डिनर इसी केक में निकालना है। 10 रुपए का केक उसने खरीदा था, पैन केक 10 या 20 रुपए अलग का। मैंने तू डिनर इतने में निकालेगा? कहता जी भैया। मैंने बोला कितने के चावल आएंगे? कहता भैया ये। मैंने कहा तू मेरे से नहीं बोल पा रहा? कहता भैया कोई दिलाते नहीं। मैंने क्यों बोल रहा भाई? अरे तू मुझसे बोलना, पूछ तो लेता मेरे से। मतलब उसके वो वर्ड्स कोई दिलाता नहीं, कोई दिलाता नहीं है। मतलब आप ये सोचो, डीएलएफ इज अ गुड प्लेस, अच्छे लोग जाते हैं यार, जो पैसा कमाते हैं। कह रहा भैया कोई दिलाता नहीं। बेसिकली वो तो पॉश एरिया कहलाता है हमारा, पॉश एरिया भाई। मैंने बोला ये पैन केक किधर दे? मैंने बोला ये जितने का भी है इसका कैश इसको वापस कर, मैं अपना ऑनलाइन पे कर रहा हूँ, तू जा, तेरे को जो खरीदना खाने के लिए तू जा खरीद। भाई अब एक चीज बताओ, मेरा अगर 500,000 रुपए खर्चा हो गया, मेरी सेहत में क्या अंतर पड़ा? कुछ नहीं पड़ा। बच्चे की दुआ तो मिली, उसके चेहरे पे हंसी, उसके चेहरे पे मुस्कान तो आई। अगर भगवान ने मेरे को 10 रुपए कमाने लायक बनाया है, तो मेरा फर्ज बनता है कि भगवान ने अगर मुझे लायक बनाया तो मैं 2 रुपए खर्चा करूं, जो लोग नीडी हैं, जानवरों पे करूं या कैसे भी करूं, आई शुड डू इट। लोग आज की डेट में कुत्तों को देख के कहते हैं जुए होंगे, ये होगा। भाई आपको सर फेरने में दिक्कत होती है। आपको मैं रियलिटी बता रहा हूँ। आज आप अपने यहाँ से निकलना, घर के बाहर जाओ, कहीं भी डॉगी मिले, आप हल्का सा जब सर फेर के हाथ हटा के देखना, मतलब 2 मिनट, मतलब 1 मिनट भी यूं करके हटाना, आपके पैर पे अपना माथा लेके घुस जाएगा कि दोबारा करो। कोई प्यार ही नहीं करता, लोग घबराते हैं। आप एक सैनिटाइजर देके हाथ धोने में आपको कितना टाइम लगेगा, लेकिन उस डॉगी को कितना सुकून मिलेगा जब आप उसके सर पे हाथ फेरोगे। बेसिकली माइंडसेट क्या है ना, अगर डॉगी फैमिलियन है या उन्होंने पाला है तो उसको बहुत प्यार करेंगे, लेकिन अगर स्ट्रीट डॉग है यार गंदा होगा, रेबीज होगा, मैं नहीं करता भाई। मेरे यहाँ जर्मन शेफर्ड है, मैं तब भी बाहर के डॉगीज को उतना ही प्यार करता हूँ जितना अपने जर्मन शेफर्ड को करता हूँ। क्योंकि भाई आपको मैं एक चीज बताऊं, एक तो डॉग से ज्यादा ईमानदार कोई ब्रीड ही नहीं है। आप एक बार बिस्किट खिला के 2 महीने बाद आओ तब भी पूछ ला के आ जाएगा, इसने मेरे को बिस्किट खिलाया। आपने दिल की बात कह दी, आपने दिल की बात कह दी। तो यार अच्छा, मैं अभी मनाली गया था, तो मनाली में मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, मैं सोच भी रहा हूँ अपलोड करने के लिए। तो मेरे दोस्तों ने जिद करी यार घोड़े हमको चलाने को मिल रहे हैं। अच्छा आई थॉट घोड़े वो वाले हैं जिनको आप राइड ले सकते हो, कोई इस पे होगा नहीं अलग से, आप केवल एक मतलब एक होता है ना पहाड़ी में आप चला सकते हो। तो यार वहां पे मेरे दोस्तों ने पेमेंट दे भी दी। फिर मुझे पता चला कि यार ये तो घोड़े चढ़ाई के लिए हैं, और मैं तो इतनी वीडियोस देखता हूँ इस चीज की कि यार ये हो गया वो हो गया। तो मैं उस पर जब बैठा, मैंने बोला यार इसको खोलो तो सही, हम लोग तब तो जाएं। कहता नहीं भैया वो वहां तक चढ़ाई तक जाएंगे, वहां बस रुकेंगे, फिर आपको यही नीचे लेके आएंगे। मेरे गिल्ट मच गया भाई, नहीं यार ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। मैंने बोला भाई तू रोक दे भैया, आप रोक नहीं सकते, ये नहीं हो सकता। फिर मैंने उसकी वीडियो बना दी, लगा करो यहाँ कंट्रोवर्सी कैसे कर रहा है। लेकिन उस बंदे ने फिर मेरे को पूरी कहानी बताई। कहता भैया अब आप एक चीज समझो, मैं आपसे एक घोड़े पे बैठाने का 300 रुपए ले रहा हूँ, चढ़ाई से लेके वापस ले आने का। अब आप जब वहां पहुंचोगे शिव जी के मंदिर पे, तो शिव जी के मंदिर के बाद आप अगल बगल भी जाओगे। अभी 2 बज रहा है, आप यहाँ से उतरते उतरते 8 बजा दोगे। अब मैं एक घोड़े का 300 रुपए ले रहा हूँ, समझ ना, मेरा तो पूरा दिन चला गया। अब मेरे 5 घोड़े हुए, मैंने 1500 रुपए आपसे कमा भी लिए, तो इन 1500 में मैं घोड़े का खाना भी तो ला रहा हूँ, ये घोड़े भी तो कमा रहे हैं, उसी से मेरा भी तो खाना चल रहा है। मैंने बोला बात तो सही है। मैंने बोला इनका ये दिखाइए जो चलने वाला होता है, उसने शूज पहना रखे थे, सारी चीजें थी, उसने ये दिखाया कि जो इसने नाल लगाई है वो सही तरीके से लगाई है। तो मैंने बोला ठीक,
अच्छा अब लोग क्या करते हैं, जब घोड़े से उतरते हैं तो भूल जाते हैं कि हाँ कुछ है, चले जाते हैं घूमने। तो मैं भाई मेरे दोस्त घूम रहे हैं, मैं 15 मिनट बैठ के उस घोड़े को प्यार कर रहा हूँ, क्योंकि भाई वो एप्रिसिएशन बनता है, ठीक है। वो मेरे को वहां तक लेके आया तो मैंने अप्रिशिएट किया। तो मैं वही एक फोटो पे मेरे को इतने लोगों के ऐसा है वो आ गए रिप्लाई, यार तुम इतने अच्छे हो, ये हो, तुम प्यार करते हो, ये करते हो। तो मेरा एक मैसेज है भाई, आप देखो बेजुबान जानवर को जितना ज्यादा अप्रिशिएट करोगे ना, जिंदगी भर आपको ऐसा याद रखेगा, जिंदगी भर आपको याद रखेगा। ये लोग कहते हैं ना यार ये इंसान ही केवल याद रखते, गलत। हर एक जानवर आपको याद रखता है। जब आप एक सांप से लेके बिच्छू तक ले जाओ, अगर आप उसको कहीं से भी उसकी मदद कर दोगे तो वो जानवर आपको याद रखेगा। ये कोई नहीं कह सकता कि केवल कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, कच्छर यही सब जानते नहीं, गलत सोचते हैं। हर जानवर में अपने इमोशन होते हैं, हर जानवर। नेक्स्ट सर बेसिकली अगर जैसे आपने दो साइड बता दी, आप एक प्योर हार्टेड भी है, बिजनेसमैन भी है। तो एज अ प्योर हार्टेड एज अ बिजनेसमैन तो बहुत से अप्स एंड डाउन आपकी लाइफ में है, जैसे आपने भी बताया। तो कई जगह आपको डाउनफॉल, जो ब्रेक होता है, दिल टूटता है, डिप्रेशन होता है, उन सब से भी लोगों को बाहर आने में जो होते हैं बेसिकली, उसके लिए क्या चैलेंजेस, उसके लिए भाई क्या देखो की मैं है? आपको एक चीज बताता हूँ। आप अपने लाइफ में ना एक टाइम पे इस मोमेंट पे आ जाते हो, एक ऐसे सीढ़ी चढ़ चुके होते हो जहाँ पे आपके मुंह से शब्द पहले निकलते हैं, मुझे इंसानों का ही भरोसा नहीं। आप एक पीक पे पहुंच जाते हो, आपको पता है कि आपको कितना कब कहाँ बोलना है, ठीक है। तो मेरा ये मानना है, तो भगवान क्या करता है समझो, भगवान आपको एक ही एक्सपीरियंस बार बार क्यों देता है, समझना। जब तक आप उस एक्सपीरियंस से सीख नहीं रहे हो, जब तक आप उस गलती से सीख नहीं पा रहे हो। तो मैंने अपनी लाइफ में ये सीखा, मैंने देखा यार हर सीजन मेरी लाइफ में कोई आ रहा है और छोड़ के जा रहा है। अब कोई नहीं आ रहा जा रहा, मैं भरोसा ही नहीं करता, करना ही नहीं है। आप मेरे पास आए, आपने बोला धंधा करना है, मैंने कहा मेरे को एग्रीमेंट करना है। आपने मेरे साथ एग्रीमेंट किया, वहां मेरी टर्म्स एंड कंडीशन है, लीगली इस सेक्शन के वाइज अगर आपने इतना से भी कर दिया, आप पर मैं केस मार दूंगा। एग्रीड हो तो धंधा करो मेरे साथ, सिंपल है भाई। मैं धंधे करने वाले बंदों के साथ कभी भी पर्सनल लाइफ अपनी इन्वॉल्व नहीं करता। मैं भाई अपना एक पर्सनल लाइफ में इंसान को इन्वॉल्व रखता हूँ, मेरी माँ। खुश हूं मैं। एक कोटेशन, एक वीडियो मैंने देखी थी, रॉकेट होता है, रॉकेट की बहुत सिंपल सी साइंस होती है, लेवल्स होते हैं उसके। जब वो ऊपर जाने होता है तो पहला लेवल छोड़ता है, फिर दूसरा लेवल आता है वो छोड़ता है, तीसरा लेवल आता है फिर छूटता है, वो चारवा एकदम टॉप पे चला जाता है, वो स्पेस में होता है। उसको कहते हैं अरे सक्सेस, हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ। तो लाइफ में ना लोग आपके लिए एक सीजन के लिए आते हैं, एक समय तक आपके साथ रहते हैं, आपको बूम अप करते हैं, आपको चीजें सिखाते हैं और चले जाते हैं। तो कभी ये मत बोलो मेरी लाइफ में कोई गंदा एक्सपीरियंस दे गया, मैं तो उस इंसान से हेट करता हूँ, कुछ नहीं। अगर वो बंदा आता ही ना तो आप ये सीखते कैसे, आप आगे बढ़ते कैसे, नया ज्ञान कैसे आता। तो मैं कभी इस चीज को डिनाई नहीं करता। मैं तो कह रहा हूँ और 4 लोग आओ। लोगों को लोग कहते हैं ना भाई पुरजी तुम्हारी तो फाड़ के चले गए, भाई वो फाड़ के नहीं गए, मेरे सिल के गए। वो सिखा के गए, वो सिखा के गए, उन्होंने कुछ नया सिखाया। और उस चीज को अगर आप ऐसा वापस से कर दो, उसको मिस्टेक नहीं, आपको पता ही है, फिर कहते हैं ना माथे पे इसीलिए फिर वो सही एकदम तो ये आता है। भाई मैं आपको एक चीज बताऊं, मेरा जो विजन है, मैं आपको एक चीज बताऊं, लखनऊ में बहुत सारे लोग वर्क कर रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी एजेंसीज भी काम कर रही हैं। मैं आपको एक चीज बताऊं, कभी अगर आप कंपटीशन करोगे तो आप जिंदगी में हमेशा अपना नुकसान करोगे। कंपटीशन कभी मत करो भाई, लाइफ में कभी कंपटीशन मत रखो। हमेशा खुद को अपने आप को बेस्ट समझो, अपना एक ऑरा बनाओ। लोग जो कहते हैं ना मेरे कॉम्पिटिटर, भाई आप बेवकूफ हो। आप लिमिटलेस होने की जगह आप लिमिटेड हो गए यहाँ पे कंपटीशन के नाम पे, क्योंकि आप तो ये कह रहे हो ना यार ये बाउंड्री है, मुझे इसको हराना है। भाई 8 बिलियन लोग हैं भाई, आप यहाँ के 4 ऐसा लोगों से लड़ रहे हो, धंधा तो दुनिया करेगी ना भाई। आपको ये देखना है कि आपको खुद को कितना आगे बढ़ाना है, धंधा तो वो भी करेंगे भाई। और जहां पैसा इन्वॉल्व होता है वहां कोई किसी का सगा नहीं होता। आप मेरे साथ भी काम करोगे, कोई और पैसा देगा, आप उसके साथ भी काम करोगे। सही बात। तो भाई काहे के कंपटीशन, सब धंधे में। मैं कंपटीशन में बिलीव ही नहीं करता। मेरे को इतना पता है, अगर इंडिया लेवल पे मेरे को डिजिटल एजेंसी में किसी तक पहुंचना है, किसी की तरह नाम बनाना, ही इज गुरप्रीत भसीन सर भाई। वन डिजिटल एंटरटेनमेंट मेरी नजर में, मेरे विजन वाइज जो मैं सोचता हूँ, वन डिजिटल एंटरटेनमेंट इज द टॉपेस्ट एज पर मी। मैं उनकी तरह बनना चाहता हूँ।
आइडल। आइडल नहीं बोलूंगा हाँ। मैं, उस लेवल पे जब पहुंचूंगा ना एक टाइम पे, तो मैं कहूंगा कि हाँ मैंने जिंदगी में कुछ उखाड़ा है। क्योंकि भाई आप किसी भी बड़े आर्टिस्ट का नाम लो, यूट्यूबर में भुवन बाम, आशीष चंचलानी, कैरी मनाटी, कोई भी बड़ा यूट्यूबर ले लो, 18,000, हर्ष बेनीवाल, भाई उन्होंने 18,000 प्लस ऐसे सेलिब्रिटीज के साथ काम करा हुआ है। 18,000 प्लस सेलिब्रिटीज आर्टिस्ट के साथ इंडिया लेवल पे काम करा हुआ। सोचो भाई, इंडिया लेवल कह रहा हूँ, सॉरी इंटरनेशनल लेवल पे। आपने वो देखा होगा बॉम्बे में बहुत बड़े बड़े ऐसे इवेंट्स होते हैं, यूट्यूब फैन फेस्ट उनके पास आता है, कोई भी ले लो सब उनके पास आता है। भाई वो जो है उनका जो ऑरा है वो वर्ल्ड वाइड ऑरा है। दूसरी आप ले लो, अगर आप आर्टिस्ट की फील्ड में काम करो तो टीम इनोवेशन, भाई उनका कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है। मैंने बोला ना, ये जो एजेंसीज या कंपनीज हैं इन्होंने कभी कॉम्पिटिटर का सोचा नहीं, कभी वहां तक कि लोग कहते हैं उन जैसा बनना है। भाई मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ ना, मैं कंपनी वाइज खुद को देखता ही नहीं, मैं खुद को देखता ही नहीं। बता चुके थे। हाँ, मेरा मानना है आज के डेट में लोग बिग प्रोजेक्ट से पुरजीत को जानते हैं, पुरजीत से बिग प्रोजेक्ट को जानते हैं, ये वाइस वर्सा सेम इक्वली है आज के डेट में। लेकिन भाई मैं आज की डेट में देखो, जब भी आप किसी एक बड़े बंदे का नाम देखोगे, जैसे लिबास कितना भी बड़ा ब्रांड हो जाए, सिद्धांत केशवानी सर के नाम से जाना जाता है, तो हमें क्या करना है, हमारा सिंपल सा एक ऐसा बहुत वो है कि भाई कल को जब मैं ये अपना एक कदम कहीं पे रखूं तो कहे भाई ये एंटरप्रेन्योर है, यंगेस्ट मिलेनियर बिलियनियर ये है। तो विजन आप अपने आप को उस लेवल पे लेके चलो, कंपनी वाइज लेके चलोगे ना आप धंधे में फंस जाओगे। समझना, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ भाई, एक धंधा बहुत बहुत तरीके से निपटाया जाता है। मेरा माइंडसेट बहुत ब्रॉड माइंडेड है। आप खुद ही कहोगे यार ये अभी 2 मिनट पहले कह रहा था ऐसा है, 3 मिनट बाद कह रहा है ऐसा है। तो मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, मेरा जो वर्क प्रोसेस है बहुत अलग है। मैं कंपनी के बिहाफ पे अपने आप को बड़ा नहीं दिखाना चाहता, मैं अपने बिहाफ पे सब कुछ बड़ा दिखाना चाहता हूँ। ये आज के डेट में आप उसको ले लो, फ्लाइंग बीस्ट करके जो है, फ्लाइंग बीस्ट, ठीक है, वो फ्लाइंग बीस्ट अपने नाम पे जाना जाता है या अपने कंपनी के नाम पे जाना जाता है, ठीक है। अक्षय कुमार सर के जितने होटल या कुछ भी होंगे वो अक्षय कुमार सर के नाम पे जाने जाते हैं, या अक्षय कुमार मतलब सॉरी होटल के नाम पे अक्षय कुमार सर हैं या अक्षय कुमार के नाम पे हो। तो खुद को देखो, अपने आप को जब तक बड़ा नहीं कर पाओगे कंपनी कुछ नहीं बड़ा होगी भाई, ये लिखित ले लो। अब मैं कहीं बैठा हूँ, लोगों को पता ही नहीं है, लोग बिग प्रोजेक्ट से जानते हैं, मुझे जानते नहीं, तो क्या फायदा होगा। बहुत सिंपल है। तो क्रिएट योर ओन ऑरा, उस ऑरा में सब कुछ आ जाएगा, वो उसमें जब आ जाएगा सभी कुछ है। वन डिजिटल एंटरटेनमेंट के बारे में मैंने बोला, मैंने क्या छूटते बोला भाई, गुरप्रीत भूषण सर, लिबास का नाम लिया, मैंने बोला सिद्धांत केशवानी सर, लोग हैं। जैसे कि आपने जैसे अभी जस्ट कहा कि बिजनेस, अगर आप बिजनेस को एज अ कंपनी तरीके से देखते हो तो स्केल नहीं कर पाओगे कभी, अपने को देख के करो। लेकिन बट जब बिजनेस इंसान खुद स्टूड अप करता है, अकेला स्टूड अप करता है, ठीक है, तो उसे काफ़ी टेक्निकल्स देखने पड़ते हैं, कैपिटल, लैंड लेबर मैनेजमेंट, सब कुछ। और एट लास्ट क्या होता है, वो हार मान जाता है कि नहीं अब तो भैया अकेले हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, भाई हमें चाहिए सपोर्ट। बहुत छोटी सी चीज बोली, बहुत छोटी सी, फेलियर को जब तक फेल नहीं करोगे सक्सेसफुल नहीं करोगे। दैट्स द पॉइंट कि जो मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, जब मैंने बीच की आपको अभी तो चीजें बताई नहीं, मैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म मेकिंग एंड फाइन आर्ट्स मैंने फाउंड किया, ठीक है, ये नाम मेरे नाम पे रजिस्टर्ड है, इसके नाम की प्राइवेट लिमिटेड मैंने डाली। कोविड से पहले इस नाम का इंस्टीट्यूट मैं गोमती नगर में डाल रहा था, कोविड आया मैं फेल हो गया, मेरे इन्वेस्टर बैकआउट कर गए, मेरी चीजें बैकआउट हो गई। अभी मैंने आपको अपनी बैक स्टोरी बताई, मैंने हर इवेंट में लॉस खाया, हर इवेंट में लॉस खाया। तो भाई आपको एक चीज बता रहा हूँ, अगर आप छोड़ के जा रहे हो ना तो आपकी गलती है। लाइफ में एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पे आप खड़े होकर कहते हो मैंने कर दिया, मैंने करके दिखा दिया। आप लोग पता है लोगों का माइंडसेट क्या है, ट्राई करा, छोड़ दो, एक बार हारे, 2 बार हारे, 3 बार हारे, मैं नहीं कर रहा यार, बहुत लॉस हो रहा है, मुझे कभी सोचो तो सही क्यों हार रहे हो सकता है आपका काम करने का तरीका गलत हो, आप फिर से 0 पे आओ, फिर से सोचो 1 तक कैसे जाना है, वो प्लान करो, वो नहीं हो पा रहा, फिर से 0 पे आओ, फिर से प्लान करो। मरोगे तो नहीं ना भाई, जिंदगी थोड़ी चली जा रही है। देखो भाई आज की डेट में आपको मैं क्लियर बता दूं, 16 साल से लेके 36 साल ये एक ऐसी एज है जहां पे आप अपने आप को बना लो या तो अपने आप को बिगाड़ लो। तो मेरा यही मानना है, मैंने आपसे क्यों स्टार्टिंग में बोला 18 घंटे काम करो भाई,
तो 18 घंटे क्या होते हैं भाई, लोग 2 घंटे नहीं काम करते आज के डेट में बैठ के, तो हो गया काम। भाई आप कैसे फिर अपने आप को लैम्बोर्गिनी वाला माइंडसेट लेके चल रहे हो? कर ही नहीं पाओगे भाई, कर ही नहीं पाओगे। 18 घंटे फिर यही सोचो, रिसर्च कर डालो, लेकिन करो। ये है भाई देखो, अगर आपको बिजनेस करना सीखना है, आपको इस फील्ड में पेमेंट वाले काम डालने, हम कोलैबोरेशन में बिलीव कोलैबोरेशन हम नहीं करते until unless आई एम नॉट सीइंग कि हाँ आपको प्रोफाइल बनाने की जरूरत पड़ेगी स्टार्टिंग में, तब तक मैं कोलैब ना करूं। until unless मुझे नहीं लग रहा यार ये लायक है कि नहीं है, क्योंकि कोलैब से भी आप कहीं ना कहीं बहुत आगे बढ़ते हो। तो मेरा सिंपल है, अगर आपको बिजनेस करना सीखना है, या आपको एक क्या कहते हैं फैशन मॉडल बनना है, या आपको इन्फ्लुएंसर बनना है, आपको इस फील्ड से रिलेटेड कुछ भी नहीं करना है, आप डीएम कर दो, हम आपके साथ हैं। हमारा काम ही यही है, हम पैसा कमाने से ज्यादा बिलीव करते हैं पैसा कमा के कमाने में। ये मेरा माइंडसेट है, क्योंकि आप जितना ज्यादा कमाने की भूख रखोगे उतना ज्यादा हम आपसे कमाएंगे। 2 रोटी तुम खाओ, 2 रोटी हम खाएं। भाई मैं कह रहा हूँ आप 2 रोटी आप खाओ, हम आधी रोटी खा लेंगे ना, खाओ तो सही। रोटी तो जाए पेट में। जानी चाहिए, आना चाहिए, पैसा आए। देखो मेरा मानना है सिंपल है, सबको पैसा कमाओ, खुद तो कमाओ, सबको कमाओ। क्योंकि भाई मेरा मानना है कि इस जिंदगी में सब खुशी डिजर्व करते हैं, सिंपल है भाई, मेरा यही छोटा सा मानना है। भाई आप लोगों की डिमांड है तो मैं एक छोटा सा गा दूंगा। मुझको इतना बता है कोई, कैसे तुझसे उलझा लगा है कोई, काजल की सियाही से लिखी हाथों ने जाने कितनों की लव स्टोरियां, केसरिया तेरा इश्क है प्यारा, रंग जाऊं मैं हाथ लगाऊं दिन बीते सारा, तेरी फिक्र में रहने सारी तेरी कहरवां। मेरी जात बदलेगा सुनो, आओगे तुम थैंक यू सो मच सर। जो ट्विस्ट लेके आए वो ट्विस्ट यहाँ ट्विस्ट हो गया। लिटरली दैट्स व्हाट एपिक।